हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो जो जितने भी नए वेटरनरी असिस्टेंट हैं या एआई वर्कर हैं या जो डेयरी फार्मर हैं या पशुपालक हैं, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वह इस बात का ध्यान रखें कभी भी आप अपने पशुओं की गलत एआई न करें और न कराएं। अब किस तरह से कराएं, क्योंकि इस तरह के मेरे पास बहुत ऐसे कॉल आ रहे थे कि सर हम जब भी एआई करते हैं तो उसमें जो गन है वो रिंग पास नहीं होती है, यानी रिंग पास नहीं होती है तो हम कहाँ जो सीमन है छोड़ें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा कि आप अपने पशुओं की एआई कैसे करनी है और किस तरह से यदि आप अपने पशुओं की करवानी है, और यदि आप गलत एआई कराएंगे तो आपके पशुओं में क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरी देखेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, जब भी यदि आपका पशु जब हीट में आता है तो हीट में आने के बाद में जब भी आप एआई करवाते हैं, वो जो जितने जो वेटरनरी असिस्टेंट हैं, जो नए वेटरनरी असिस्टेंट हैं, वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि सर हम जब भी गन प्रवेश कराते हैं तो उसमें जो सर्विक्स में 2 से 3 जो रिंग होती हैं वह हमसे पास नहीं होती, यानी पार नहीं होती हैं। तो एक और बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप जो यदि जो सर्विक्स के अंतर्गत जो रिंग होती हैं उनको आप यदि पार करके यदि जब आप स्पर्म छोड़ते हैं या सीमन करते हैं तो वह कभी भी सक्सेस नहीं होगा, अनसक्सेस होगा और आपका पशु बार बार रिपीट भी होगा। कभी भी आप अपने पशुओं की जब भी यदि आप एआई करते हैं तो सीमन छोड़ा जाता है मिड सर्विक्स के अंतर्गत, यानी मिड भाग के अंतर्गत यदि आप छोड़ेंगे, या यदि आप मिड सर्विक्स के भाग यदि एक रिंग यदि पार हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप 2 से वो 3 रिंग पार करके यदि आप यूट्रस के अंतर्गत यदि कई बार देखते हैं कि यूट्रस के अंतर्गत जो सीमन है वो छोड़ा जाता है, तो कैसे कंसेप्शन उसकी रेट में कैसे कंसीव होगा वो पशु, बिल्कुल भी नहीं होगा, वह वापस रिपीट होगा। और एक और बताना चाहता हूँ कि जैसे यदि आप सीमन उसको रिंग को पार करके और यूट्रस में छोड़ते हैं तो रिंग को पार करने के बाद में आपका पशु एआई करने के बाद में ब्लड भी छोड़ देता है। बहुत इस तरह के पशु देखे हैं जिसमें ब्लड छोड़ता है। हालांकि ब्लड छोड़ना एक नॉर्मल प्रक्रिया भी है, जब आपका पशु हीट तोड़ देता है तो उसके बाद में भी ब्लड छोड़ता है। लेकिन यदि कई बार यही करने के बाद में यदि पशु ब्लड छोड़ता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो होता है कि उससे रिंग पार करके आप यूट्रस के अंतर्गत सीमन छोड़ते हैं। तब एक बात आपको जरूर ध्यान रखना है, जब भी यदि आप सीमन छोड़ें तो मिड सर्विक्स में ही छोड़ें। अब कई इस प्रकार के हैं जहाँ पर हम एआई करने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर आपसे जो एआई गन है वो पूरी पास ही नहीं हुई है। तो पास कैसे, वहाँ पर यूट्रस में थोड़ा छोड़ना है सीमन, जो मिड सर्विक्स में होगी। आप सर्विक्स कहीं की छोटी होती है, कहीं की बड़ी होती है, तो जिस प्रकार से गन कहीं की थोड़ी कम अंदर जाती है, कहीं की ज़्यादा अंदर जाती है। जो एक्सपीरियंस हैं एआई करने वाले उन्हें तो साफ साफ पता है कि वो कितनी आपकी गन को पार रखना है, मिड सर्विक्स में छोड़ना है, कहाँ पर रिंग होती हैं। लेकिन जो नए हैं या एआई जितने वर्कर हैं या जितने जो डेयरी फार्मर हैं, कई वो भी एआई की ट्रेनिंग लेकर के एआई करते हैं, तो उनमें ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। एक और ये तो है आपकी इस तरह से यदि आप एआई या सीमन छोड़ेंगे तो आपके पशु में रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब रही बात, इस तरह की भी भावना होती है जब भी हम एआई करते हैं तो एआई करने के बाद में कहते हैं कि एक सीमन आपको सुबह छोड़ना है और एक सीमन आपको शाम को छोड़ना है। बहुत से पशुपालकों के अंतर्गत ये रहती है। चलो ये रहती है वो तो ठीक है, लेकिन जब भी यदि आप 2 सीमन यदि छोड़ते हैं, वैसे 2 सीमन छोड़ने का कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे यदि आप एक सीमन छोड़ते हैं तो जो सीमन यदि आपने छोड़ा है तो उसके अंतर्गत जो स्पर्म है वो 48 से 72 घंटे तक जीवित रहते हैं, यानी 48 से 72 घंटे तक वो काम करते हैं। फिर भी यदि कोई जो पशुपालक यदि डबल एआई करवाता है तो कभी भी आप उसकी जिस प्रकार से यदि आपने सुबह एचएफ यानी होलिस्टन का यदि सीमन छोड़ा है तो आप यदि रिपीट करते हैं तो कभी भी आप होलिस्टन का सीमन न छोड़ें, यानी दूसरी नस्ल का आप सीमन छोड़ें। जिस प्रकार होलिस्टन का छोड़ा है तो जर्सी का छोड़ें, क्रॉस का छोड़ें, या अदर जो है या सेक्स है या अदर सेक्स है सीमन है वो भी आप छोड़ सकते हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना। यदि आपको फोर्स करता है कि आपको डबल सीमन लगाने ही पड़ेंगे तो आप दूसरा सीमन ही छोड़ें, एक सीमन आप न छोड़ें, कोई भी आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात जो सेक्स सीमन करवाते हैं पशुओं में, वो कहते हैं कि सर हमने एक सेक्स सीमन करवाया है, वैसे 2 से 3 हज़ार रुपये का गिरा है, अच्छी नस्ल का करवाया है, तो हम उसमें डबल करवाएं क्या? आप डबल क्यों करवाओगे? यदि आप सेक्स सीमन एक उसको लगा दिया, आपकी जो गाय भैंस किसी को भी यदि आपने, तो उसको बाद में यदि आप दूसरा सेक्स सीमन यदि आप लगवाएंगे तो आप
उसका कोई आपको उचित ही नहीं होगा, पैसे भी आपके बर्बाद होंगे। इसलिए आप उसमें अनसेक्स जो सीमन होता है किसी भी तरह का, तो वो आप छुड़वा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम सीमन आप छुड़वाएं। इस तरह की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा जो पशुपालक हैं वो देख रहे हैं और कर भी रहे हैं, उनको नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। देखो, जब भी यदि सेक्स सीमन होता है उसके अंदर स्पर्म की संख्या होती है वो कम होती है, लगभग 4 मिलियन के लगभग स्पर्म होते हैं, जबकि अनसेक्स सीमन होता है उसके अंतर्गत होता है 14 से 15 मिलियन के लगभग स्पर्म होते हैं। इस बात का भी आपको जो बहुत बार इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि कितने होते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि बहुत से जो पशुपालकों में ये रहती है कि जब भी हम यही करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी गाय भैंस को एक ठंड का टीका लगा दें। अरे भाई, ठंड का टीका क्यों लगा दें? यदि आप ठंड का टीका लगाएंगे तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो यदि उस पशु में जाएगा तो उसमें जो स्पर्म जो ओव्यूलेशन है उसकी प्रक्रिया कम हो जाएगी, ओव्यूलेशन नहीं बन पाएगा। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आप कभी भी आप अपने पशु को एआई करते समय जो ठंड का टीका बोलते हैं बिल्कुल भी भूल कर न लगाएं। सभी भी जो पशुपालक हैं इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आप ठंड का टीका लगवा देते हैं तो आपके पशु में ठहरने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, ओव्यूलेशन नहीं बन पाता है, अंडाणु नहीं बन पाते हैं, रोक देता है वो अंडे बनना। यदि आप मैं साइंस की प्रक्रिया में यदि जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आप ठंड का टीका ना लगाएं। ठंड का टीका लगाएंगे तो अंडे नहीं बन पाएंगे, अंडा नहीं बन पाएगा तो आपका पशु ठहर नहीं पाएगा। फिर आपका पशु 2 से 3 महीने ले लेता है, फिर रिपीट होता है, फिर बोलता है, फिर कहते हैं कि हम हमारा पशु वापस बोला है। ठंड का टीका भी लगा लिया। ठंड का टीका न लगाएं। इसमें आप जो बुसरेलिन साल्ट का जो इंजेक्शन है वह लगवा सकते हैं। जिस प्रकार से गायनारिच है, रिसेप्टाल है, वो 2.5 ml वो इंजेक्शन ज़रूर आप लगवा सकते हैं। पहले भी लगवा सकते हैं ऐसे, या एक के साथ भी लगवाएंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ठंड के टीके से आप अपने पशुओं को बचाएं, इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वैसे भी देखो, यदि ओव्यूलेशन होता है अंडे, यदि ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो 24 घंटे तक जो जीवित रहते हैं अंडे, और वैसे स्पर्म रहता है वो 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। यदि 5-7 घंटे का यदि उतार चढ़ाव भी हो जाता है तब भी आपका पशु कंसीव कर लेता है, यदि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आप अपने पशुओं में गलत ये नहीं करें। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था और आपके लिए मैं सही और सटीक जानकारी लेकर के आया हूँ। अब शॉर्ट तरीके से बताऊं, कभी भी आप अपने पशु की सर्विक्स जो एआई करवाते हैं तो मिड सर्विक्स के अंदर छुड़ाएं, और कभी भी ठंड का टीका ना लगाएं, और उसकी जगह आप जो बुसरेलिन साल्ट का इंजेक्शन है वह अपने पशु को लगवाएं ताकि आपके पशु की कंसेप्शन रेट बढ़े। और आप अपने पशु को जो अच्छा मिनरल मिक्सर जो दे रहे हैं वो तो आप अपने पशु को देते रहें, कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है इसको शेयर कर दें ताकि सभी पशुपालकों को फ़ायदा हो। जिनको नॉलेज नहीं है उनको भी नॉलेज मिले। और यदि आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को इसी तरह से देखते रहें, इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।